हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू एग्जाम नोमा 360। मैं राम। आज हम चैप्टर 10th क्लास 9th का हेरोन्स फार्मूला के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। हमने देखा था इससे पहली वाली वीडियो में कि हेरोन्स फार्मूला होता क्या है और उसके बेसिक कंसेप्ट क्या थे। मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी हेरोन्स फार्मूला है क्या और उससे रिलेटेड चीज़ें हैं क्या। हमने देखा था कि ट्रायंगल क्या होता है, तीन साइड्स होती हैं, तीन एंगल्स होते हैं और तीन वर्टिसेस होते हैं। कैसा फिगर होता है। टाइप ऑफ ट्रायंगल में भी देखा, बहुत सारे टाइप पढ़े थे। हमने देखा था कौन कौन से टाइप पढ़े थे, स्केलेन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद मैंने पैरामीटर पढ़ाया था। पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड्स का मतलब जितने भी साइड्स है सबका क्या कर दो, सम कर दो। फिर हमने एरिया ऑफ डिफरेंट ट्रायंगल निकालना सीखा था। लाइक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया ने क्या होता है, √3/4 A²। उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। हेरोन्स फॉर्मूला हमने देखा था, अंडर रूट क्या था हेरोन्स फॉर्मूला का फॉर्म, √S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। और S क्या था, सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर का मतलब A B C प्लस अपॉन 2 या पैरामीटर अपॉन 2। समझ में आ रही है। तो ये बेसिक कंसेप्ट था, इसी के हमें क्या करने हैं आज, क्वेश्चन करने हैं। और एक नया कंसेप्ट सीखेंगे आज कि हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला से रिलेटेड जो भी चीजें हैं आज हम कवर करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सके, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर के, वो सारे आज हम करवा दें। और इस वीडियो में आपको ये पूरा चैप्टर क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। एक पहले पार्ट आ चुका है, ये सेकंड पार्ट है। इस वीडियो में आपके सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए। इसके बाद आपके करने के बाद ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलने वाला हेरोन्स फार्मूला से रिलेटेड या एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड जो आपसे नहीं होगा। तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन करने। हमने क्या करा था, 5 से 6 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो यहां से करेंगे आज। तो हमारा क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए आप लोग, समझ में आएगी आपको। क्या बोला है, द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 150 सेंटीमीटर्स। देखो ध्यान से, पहले हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं जल्दी से फटाफट से, जैसे आपको समझ में आ जाए। पहला बोल रहा है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है। ध्यान से देखना, हमारे पास एक क्या है, ट्रायंगल है। क्या है, एक ट्रायंगल है। देखो ये ट्रायंगल है आपके पास, समझ आ रही है। उसके बाद बोला इसका एरिया जो है हमें दे रखा है, कितना है, एरिया हमें दे रखा है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दे रखा है एरिया, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद साइड का रेशियो दे रखा है 3:4:5। हम लोग इस ट्रायंगल का नाम देते हैं पहले तो A B और C। जब रेशियो दिया है तो मैंने कहा था आपसे सबसे पहले क्या कर लेना है, लेट रेशियो बी एक्स। और आपको निकालना है पैरामीटर। पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स मतलब क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। तो हमें ए बी सी की वैल्यू पता होनी चाहिए। आओ देखते हैं, हम लोग लेट कर लेते हैं सबसे पहले, लेट रेशियो बी एक्स। सबसे पहले क्या मान लिया है हमने, रेशियो को एक्स मान लिया है। उसके बाद हमारी ए वाली साइड क्या हो जाएगी, 3x। ए वाली साइड क्या हो जाएगी, 4x। ए वाली साइड क्या हो जाएगी, 5x। ध्यान से देखना, मैं ए को ले लेता हूँ कितना, 3x। बी को ले लेता हूँ कितना, 4x। सी को क्या ले लेता हूँ मैं, 5x। समझ आ रही है आपको। तो ये तीन साइड्स हमारे पास हो गई हैं, ए बी और सी। अब हमको चाहिए एस। एस निकालने का फॉर्मूला मैंने बता रखा है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 3x 4x प्लस 5x अपॉन कितना है, 2। ध्यान से देखना, एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 12x अपॉन 2। इसका मतलब कितना हो गया है, 6x। और हमारे पास एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, हेरोन्स फार्मूला। आपको याद है हेरोन्स फार्मूला, जल्दी से अपनी कॉपी में लिख के देखिए एक बार, याद है तो फटाफट से। क्या है हेरोन्स फार्मूला, एस, एस माइनस ए और एस माइनस बी, एस माइनस सी। सर आप पूछेंगे कि आप बार बार फॉर्मूला क्यों लिखते हैं, क्या आपको याद नहीं है, मुझे याद है। ठीक है, मेरे को फॉर्मूला याद है, आपको याद करना है, किस लिए, ताकि आप क्वेश्चन कर सकें। इसीलिए जितने भी क्वेश्चन हो फॉर्मूला याद है तो अभी आप लिखिए, ताकि जितनी बार लिखेंगे उतना ही ज्यादा याद हो जाएगा आपकी चीजों। ठीक है, समझ में आ रही है। तो आप ज्यादा से ज्यादा बार लिखिए, हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है।
एस की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6x, और ए है 6x। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3x। उसके बाद दोबारा एस माइनस बी, बी कितना है हमारे पास 4x। उसके बाद 6x माइनस कितना हो जाएगा हमारा 5x। समझ आ रही है? तो ए की वैल्यू हमारे पास ए आ गई है। एरिया निकाल रहे हैं हम लोग, तो एरिया कितना आने वाला है ध्यान से देखना। ए है हमारे पास 6x, और 6 माइनस 3x कितना हो जाएगा 3x। ध्यान से देखिए 6 माइनस 4x कितना हो जाएगा 2x। 6 माइनस 5x कितना हो जाएगा x। अब आगे करेंगे हम लोग इसको सॉल्व, तो ये बन जाएगा हमारा 6 और x की पावर 4, तो ये आ जाएगा हमारा कितना 6x स्क्वायर। क्या आ गया हमारा एरिया 6x स्क्वायर। और आपको पता है हमें एरिया कितना दे रखा है, हमें आंसर में एरिया कितना दे रखा है क्वेश्चन में, देखो ध्यान से कितना है क्वेश्चन में एरिया 150। तो हमारे पास जो एरिया होगा वो 150 है, तो 150 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर। तो यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आने वाली है 150 अपॉन 6, तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 25, और x इक्वल टू हो जाएगा √25। आपको पता है x की वैल्यू आती है रूट से बाहर प्लस माइनस दो वैल्यू, बट हम लोग लेंगे ओनली प्लस वैल्यू, x की वैल्यू 5। क्यों ले रहे हैं प्लस वैल्यू, क्योंकि हमने लेट करा है, लेट रेशियो भी x, तो रेशियो कभी नेगेटिव में नहीं लेना, आपको पॉजिटिव लेना है, इसलिए हम क्या लेंगे 5। समझ आ रही है? और दूसरी बात साइड कभी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हमें a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3x है, तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो, 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 15। b की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 4x, तो यहाँ पे रख दो 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20। c कितना हो जाएगा हमारा 5 इंटू 5x था, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 5 कितना आ गया 25। तो हमारे पास पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला क्या है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, दिस इज नॉट द पैरामीटर। पैरामीटर का मतलब होता है सिर्फ सम कर देना, 2 से डिवाइड नहीं करना हमको, हम निकालने जा रहे हैं पैरामीटर। तो पैरामीटर क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, समझ आ रही है? और a प्लस बी प्लस सी कर लो, यहाँ पे कितनी है हमारे पास वैल्यू 15 प्लस कितना है 20 प्लस कितना है 25, तो 20 ये कितना हो जाएगा बताओ आप, ये आ जाएगा हमारा 40, 40 और 20 कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो हमारे पास कितना आ गया पैरामीटर 60 सेंटीमीटर। एक्चुअली क्या है ये मैंने आपको इसलिए क्वेश्चन कराया है क्योंकि इसका जस्ट अपोजिट क्वेश्चन पहले क्लास में मैंने करा रखा है। उसमें क्या था, आपको रेशियो दे रखे थे, पैरामीटर दे रखे थे, आपको एरिया निकालना था। ये जस्ट उसका अपोजिट है। क्या है, इसमें आपको एरिया गिवन है, पैरामीटर आपको क्या है निकालना है, और साइड का रेशियो गिवन है। तो दोनों क्वेश्चन अपोजिट होते हैं। बच्चे क्या करते हैं पहले वाला क्वेश्चन तो कर लेते हैं, बट प्रॉब्लम इसमें आती है ये क्वेश्चन नहीं कर पाते बच्चे जल्दी से। समझ में आ रही है? तो ये क्वेश्चन करना जरूरी है। वो क्वेश्चन तो बहुत बेसिक हो गया, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। अगला चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहा है ढंग से देखिए आप जल्दी से फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8 कि द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज साइड इज a सेंटीमीटर इज दिस। हमें बोला है कि भाई साहब एक ना हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है। पहली बात तो ध्यान से देखना आप, ये क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारे पास। देखिए आप लोग, दिस इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, इसमें साइड दे रखी है ए ए ए, और इसको मान लेते हैं पी क्यू आर। ठीक है भाई मान लिया। उसके बाद बोला है हमको कि जो इसका एरिया है ना वो हमें गिवन है, कितना गिवन है ए √a √3a स्क्वायर, दिस इज द एरिया, इट इज गिवन, अंडरस्टैंड, दिस इज गिवन, ये हमें गिवन है कि हमारे पास एरिया ए दे रखा है। अब आपको बोला है कि हमें हाइट बता दो। क्या बता दो हाइट, तो हाइट देख लेते हैं हम लोग, हाइट कैसे निकालेंगे, हाइट कैसे निकालना है वो देखिए आप लोग ध्यान से देखना। हमें ए निकालना है, समझ आ रही है? हमको ए निकालना है, इसका नाम देता हूँ पी, और ए 90 है। हमें किसकी वैल्यू पता करनी है पी एम की वैल्यू। पी एम का मतलब है इसको हाइट मान लो, हमें हाइट की वैल्यू बता दो कितनी होगी। ये क्वेश्चन में पूछा है आपको, आओ निकालते हैं।
तो आप मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं साइड ए ना मानो, क्योंकि एरिया आंसर दे रखा है ये, तो ए ना मान के कुछ और मान लेते हैं। मान लेते हैं इसकी साइड जो है एक्स है, ठीक है, ये पूरा एक्स है आपके पास, ठीक है, ध्यान से समझना। हमने मान लिया है, लेट कर लिया है, लेट साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बी एक्स, क्या मान लिए, एक्स मान लिए। तो आप बताइए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, एरिया ऑफ इक्विलेटरल निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, √3/4 ए स्क्वायर। बट हमारे पास अभी साइड जो है वो x है, तो हम लोग a की जगह क्या रख देंगे, x रख देंगे। तो हमारा एरिया हो जाएगा √3/4 ए एक्स स्क्वायर, और एरिया कितना गिवन है हमको, √3 a स्क्वायर। तो a बन जाएगा 3/4 एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से सॉल्व करना, ये हमारा क्या कहलाने वाला है, ये 4 चला जाएगा उधर मल्टीप्लाई में, नीचे क्या आ जाएगा हमारा 3 रूट में ए एक्स स्क्वायर। रूट से रूट क्या हो जाएगा बाबू, कट जाएगा। तो हमारे पास कितना आ गया, 4a स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी आने वाली है, √4a स्क्वायर। आपको पता है 4 का रूट कितना होता है 2, ए स्क्वायर का रूट कितना होता है सर, a होता है। तो हमारे पास साइड कितनी आ गई है, a 2a आ गई हैं। तो a साइड हो जाएगी 2a, और a साइड हो जाएगी 2a, और a साइड हो जाएगी 2a। बाबू ध्यान से देखना आप लोग, इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी होती है कि इसका जो परपेंडिकुलर होता है नीचे वाले बेस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का मतलब है कि m जो होगा हमारा मिड पॉइंट होगा। अगर m मिड पॉइंट है तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी हमारी, a। समझ आ रही है, ये वाली साइड क्या हो जाएगी, a। अब ध्यान से देखना, मैं थोड़ी सी चीजें चेंज कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, एक छोटा सा पोर्शन लेके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। मैंने क्या करा, एक छोटा सा पोर्शन ले लिया। कौन सा पोर्शन लिया है सर आपने, ध्यान से देखिए आप लोग, ठीक है, ध्यान से देखना। मैंने ट्रायंगल उठा लिया है, कौन सा ट्रायंगल उठाया है, एक छोटा सा ट्रायंगल उठाया उधर से, PQM। PQM में PQ की वैल्यू 2 है और नीचे की वैल्यू A है। आप ये बताइए मुझे, इसकी वैल्यू h है, तो आप क्या h नहीं निकाल सकते यहाँ पे। ये कौन सा ट्रायंगल है, 90। 90 है मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल में आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है राइट एंगल ट्रायंगल में आपने, बताइए आप लोग, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या पढ़ा है आपने। राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ा है एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस ट्रिपलेट। अब ध्यान से देखना, h की वैल्यू तो हमारे पास 2a है, तो 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। p की वैल्यू हमारी h है, तो h स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी वैल्यू a है तो a स्क्वायर हो जाएगा। ये बन जाएगा बाबू कितना, 4a स्क्वायर। ये हमारा है h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी, h स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 3a स्क्वायर। तो सर h कितना हो जाएगा आपका, √3a स्क्वायर। तो h कितना आ जाएगा, √3 तो एज इट इज रहेगा, a स्क्वायर की वैल्यू बाहर a आ जाएगी। तो h कितना आ गया हमारा, आप देखिए, हाइपोटेनस, इट मीन्स आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट कितनी आ गई है, यहाँ पे लिख लेते हैं, √3a आ गया है। ये क्वेश्चन था नहीं था बढ़िया, इसमें बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी आपको। पहली बात तो आपने हाइट निकालना सीखी, दूसरी बात ये समझ में आ गया कि नीचे वाले बेस को हाइट क्या करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। समझ आ गई, तो इसलिए क्वेश्चन क्या बन जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लें या तो आप इसको कर लें। हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ये समझ लो हाफ ईयरली में या यूटीज में आता ही आता है। आपके जो हाफ ईयरलीज होंगे उसमें ये क्वेश्चन दिखता ही दिखता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत जल्दी समझ में भी आ जाता है, ठीक है।
आओ समझते हैं। बोला है इफ ईच साइड ऑफ अ ट्रायंगल, भाई ये कंसेप्ट समझना, हर एक साइड को अगर डबल कर देते हैं ट्रायंगल की, क्या कर दिया है डबल, जो पहले थी वो डबल कर देते हैं, तो हाउ मच परसेंट विल द एरिया इंक्रीज, कितना परसेंट एरिया बढ़ेगा। नॉर्मल सी बात है, मुझे आप ये बताइए, मैं आपको दो फिगर लेके समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो एक ये है, ठीक है, ध्यान से समझना, अगर इसकी साइड है मान लो 5 और इसकी साइड है 3, इसकी 4, मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा सा एक चीज चेंज कर लेता हूँ। मैंने क्या कर लिया, इसकी साइड को अब 10 कर दिया, इसकी साइड को 6 कर दिया, इसकी साइड को 8 कर दिया है। देखो ध्यान से, मैंने साइड डबल कर दी है, तो मुझे बताओ एरिया इंक्रीज होगा कि नहीं होगा। नॉर्मल सी बात है सर, दिख रहा है कि इसे छोटा ट्रायंगल है, छोटी साइड छोटा एरिया, बड़े ट्रायंगल बड़ी साइड बड़ा एरिया। तो यही क्वेश्चन में पूछा है कि इधर से इधर जाने पे कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, 100% हुआ है या 25% हुआ है या 10% हुआ है, कितनी परसेंट एरिया इंक्रीज होगा, हमारा क्वेश्चन ये है। ठीक है, लेकिन ये तो नहीं बोला कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम ये तो ले नहीं सकते बाबू। ठीक है, तो हमें नॉर्मल केस लेना पड़ेगा, जब इसने 90 बोला ही नहीं है तो हम लेंगे कैसे। ठीक है, तो इनको सबको खत्म करके हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं करना। देखो ध्यान से, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को, 1 मिनट दो मुझे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं राइट एंगल ट्रायंगल ले लूं और आपको और चीज़ें समझ में ना आए। हम क्या करते हैं, छोटा सा फिगर ले लेते हैं, आई मीन नॉर्मल ट्रायंगल, उसी से करने की कोशिश करते हैं। देखो ध्यान से, एक ये ट्रायंगल है, इसकी साइड मान लेते हैं ए है, बी है, सी है, ये ट्रायंगल का नाम है पी क्यू आर। तो आप मुझे ये बताइए इसका एस क्या हो जाएगा। सर ए एस जो होगा ना वो होगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो सर एरिया कितना हो जाएगा, एरिया भी कुछ नहीं होने वाला सर, ये एस तो ऐसे ही रहेगा, एस माइनस ए लिख लो और इसको एस माइनस बी लिख लो और एस माइनस क्या लिख लो सी। चलो मैंने लिख लिया एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब क्या करते हैं सर, ये तो हमें दे रखा था एरिया, लेकिन क्वेश्चन में तो ये बोला है ना कि एक काम करो सर, आप ना थोड़ा बड़ा ट्रायंगल बनाओ। चलो मैंने बोला बना लेता हूं, तुम बोल रहे हो तो हमने बना लिया। अब इसमें बोला है कि सर इसका जो नाम है ना वही है ए और बी और सी, और ये बोला है कि सर जो ए साइड थी ना इसको 2a कर लो, आप इसको क्या कर लो 2c कर लो और इसको 2b कर लो, और इसका जो एरिया है ना वो सर ए डैश है। तो ए डैश होगा क्या, आप हमें ये बता दो सबसे पहले तो, समझ आ रही है, ए डैश होगा क्या। तो ए डैश निकालने के लिए हमें चाहिए एस डैश, एस डैश निकालने के लिए फॉर्मूला है ए प्लस बी, ए डैश बी डैश सी डैश अपॉन 2। अब मुझे ये बताओ ए डैश की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए सर ए डैश है और ये हमारे पास क्या है सी डैश है और ये हमारे पास बी डैश है। तो ए डैश की वैल्यू है 2a और इसकी वैल्यू है 2b, इसकी वैल्यू है 2c अपॉन कितना है 2। तो एस डैश, इसमें 2 कॉमन ले लो बाबू, आप 2 कॉमन लोगे तो ये बचेगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। 2 से 2 क्या होने वाला है, कट जाएगा। तो मुझे बताओ, नहीं 2 से 2 नहीं काटना चाहता, मेरी इच्छा बिल्कुल भी नहीं है, आपको काट लेना तो काट लेना, ठीक है, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें समझ में आ गई हैं, आपको भी समझ में आ जाएंगी अगर आप करेंगे तो। मैं 2 को ऐसे ही रखना चाहता हूँ। मैं क्या करना चाहता हूँ, इस वैल्यू को रिप्लेस कर देता हूँ। इस वैल्यू की वैल्यू क्या दे रखी है, ये दे रखी है। तो हम क्या करते हैं, जो एस डैश होने वाला है हमारा, जो एस डैश होने वाला है, 1 सेकंड रुकें आप, एस डैश की वैल्यू कितनी होने वाली है 2s हो गई है, मतलब जो पहले s था अब जो नया s आया है वो डबल है पहले वाले के। तो अब जो s डैश है वो कितना आ गया हमारा 2s आ गया है। सर एरिया निकालो, अब a डैश निकालने का फॉर्मूला बता दो मुझे सर। कुछ नहीं है सर, पहले s था तो अब s डैश हो गया है, तो s डैश लिख लो। यहाँ पे a था तो a डैश हो गया है, यहाँ पे s डैश माइनस b डैश हो गया है और उसके बाद s डैश माइनस c डैश हो गया है। देखो ध्यान से, ए डैश की हम वैल्यू निकालने की कोशिश जारी है हमारी। एस एस डैश की वैल्यू 2s है, 2s पुट कर दो। ए डैश की वैल्यू 2a है, एस डैश की वैल्यू 2s है, इसकी वैल्यू 2b है,
इसकी वैल्यू क्या है 2s है, इसकी वैल्यू 2c है। ध्यान से देखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना, ये पेपर में आएगा जरूर। ये 2s है, इससे 2 कॉमन ले लो, 2 बाहर आ जाएगा तो अंदर बचेगा s माइनस ए, इससे भी 2 ले लो तो ये बचेगा 2 माइनस बी, इससे भी क्या ले लो 2, तो यहाँ बचेगा s माइनस सी। अब ध्यान से देखना, a2 कितने 2 हो गए, 4 बार 2। हम लोग क्या कर लेते हैं, उन 4 बार 2 को एक बार लिख देते हैं, वो हो जाएगा 16 s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। अब इस 16 का रूट आपको पता है कितना होता है सर, 4 होता है, तो अंदर बचेगा हमारा s माइनस ए और s माइनस बी और s माइनस सी। ध्यान से देखना, ए डैश की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई हमारी 4a, क्योंकि ए पूरा जो दे रखा है वो ए के बराबर दे रखा है। तो मुझे ये बताओ पहले एरिया कितना था हमारा, पहले एरिया सर ए था हमारा एरिया, अब एरिया कितना आ गया है 4a आ गया है। अब हम लोग निकाल लेते हैं, इसका मतलब एरिया जो है वो कितना हो गया है 4 टाइम्स हो गया है। कितना टाइम्स हो गया है 4 टाइम्स। बट क्वेश्चन में तो ये पूछा नहीं है, क्वेश्चन में पूछा है कितना परसेंट इंक्रीज होगा या डिग्री इंक्रीज होगा। नॉर्मल सी बात है, इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज परसेंट निकालने का फॉर्मूला जो है ना वो हमारे पास क्या है, पहली बात तो लिख लो इंक्रीज, या सिंपल सी भाषा में बोलूं चेंज, ठीक है, अपॉन ओरिजिनल, चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। अब मुझे बताओ चेंज कितना आया है, पहले का एरिया कितना था और अब का एरिया कितना है, तो चेंज निकालने का फॉर्मूला क्या लगा लोगे, फाइनल माइनस इनिशियल एरिया। क्या लगा लोगे, फाइनल माइनस इनिशियल एरिया। ध्यान से देखना आप लोग, हम फॉर्मूला लगा रहे हैं फाइनल माइनस इनिशियल एरिया। फाइनल क्या है हमारे पास 4a माइनस ए, कितना बन जाएगा हमारा 3a। समझ में आ रही है। तो अगर मैं रखने जाऊं वैल्यू, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3a अपॉन ए इंटू कितना हो जाएगा 100, ए से ए साफ हो गया, तो 3 इंटू 100 कितना आ गया 300%। तो आप मुझे बताइए कितना परसेंट एरिया इंक्रीज हुआ है 300%, 3 टाइम इंक्रीज हो गया है, ठीक है, 3 गुना बढ़ गया, आई मीन बढ़ा तो 4 गुना, लेकिन कितना इंक्रीज हुआ है 300%। समझ में आ गई होगी आपको, क्वेश्चन एक एक इसको क्या करना, कम से कम 2-3 बार कर लेना। समझ में ना आए तो अभी आप इसको देख देख के 2-3 बार करने की कोशिश करना, तो हो जाएगा आपसे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, अगली वाली वीडियो में आगे क्वेश्चन और लेके आएंगे। आगे वाले क्वेश्चन, जैसे कि मैंने अभी 9 क्वेश्चन कराए हैं आपको, मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में आपके लिए 10 क्वेश्चन और ले आऊं, अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इस बात को, ठीक है। आगे मिलेंगे अगली क्लास में और नया क्वेश्चन के साथ, नई एनर्जी के साथ।